लालू यादव के लाख विरोध के बाद भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत करके चले आते हैं। प्रियंका गांधी से मिलना क्या पप्पू यादव मजबूरी बन गए हैं अब कांग्रेस के लिए, या पप्पू यादव को लगता है कि नहीं कांग्रेस साथ ही रह करके अपने अस्तित्व को और बड़ा किया, अपने इमेज को बड़ा किया जाता है। मतदाताओं का राजभूषण निशा। तो दो तस्वीरें तेजस्वी यादव को अभी बेचैन कर रही होगी, इस मायने में कर रही होगी क्योंकि अगर पावर जो है कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को दिया गया, क्योंकि पप्पू यादव एक ऐसे ज़मीनी नेता हैं और इतने बड़े ज़मीनी नेता हैं कि बिहार में उनसे बड़ा ज़मीनी नेता अब मुझे मौजूदा वक्त में तो नहीं होगा। वो हर चीज़ को मतलब कि बहुत बखूबी जानते हैं और समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें से एनडीए 30 और महागठबंधन 9 सीटें जीतने में कामयाब हुई। तेजस्वी यादव की आरजेडी के हिस्से में सिर्फ 4 सीटें आई। चुनाव लड़ा था तेजस्वी यादव की आरजेडी ने बिहार की कुल 23 सीटों पर और खाते में आई हैं 4 सीटें। लेकिन इन चुनावों से तेजस्वी यादव ज़्यादा परेशान नहीं हुए। तेजस्वी यादव को अगर किसी ने परेशान किया, अगर किसी चुनावी नतीजे ने, तो वो चुनावी नतीजा पूर्णिया का था। पूर्णिया में पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव के लाख विरोध के बाद भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत करके चले आते हैं, जिसके लिए तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी आरजेडी की पलटन या फौज को उतार रखा था पूर्णिया में। उसी पूर्णिया में बीमा भारती को इतने वोट आए कि उनकी जमानत नहीं बच पाई। बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव की बड़ी जीत के बीच में अब एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर ये कि पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव के ऐलान के जस्ट तुरंत बाद है जो वो मुलाकात की थी लालू यादव तेजस्वी यादव से। वहाँ पर क्या बात हुई, नहीं बात हुई, ये तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर कहते रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भी ऐसी बात नहीं थी, बस सामान्य सी बात हुई थी। उसके बाद पप्पू यादव दिल्ली चले गए थे और वहाँ पर कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली। पप्पू यादव के पास उनकी खुद की पार्टी जो है जाप जो है वो पार्टी रही है, जन अधिकार पार्टी, और पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया। कांग्रेस उनको पूर्णिया सीट दिला पाने में कामयाब नहीं हुई क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव अपनी जिद के आगे पप्पू यादव के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए। पप्पू यादव ने भी चुनौती के तौर पर इसको लिया, प्रणाम पूर्णिया से लेकर तमाम बड़े कार्यक्रम किए और अब चुनाव जीत करके सांसद बन गया। बिहार में 9 के अलावा जो एक सांसद है वो पप्पू यादव है, और पप्पू यादव की जो जीत है उसने सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश को चौंकाया है। ऐसे में पप्पू यादव जो हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तमाम बड़े जो जीत के सांसद पहुंचे हैं लोकसभा के अंदर वो सभी दिल्ली में इस वक्त फिलहाल हैं। जो एनडीए वाले हैं वो सरकार बना चुके हैं और जो इंडिया वाले हैं वो अब सरकार की को किस तरीके से घेरना है, उनकी रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन कर रहे हैं। पप्पू यादव के पूरे मामले में जो एक चीज़ मिसिंग रह गई वो ये थी कि पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव तो लड़ा लेकिन पवन सिंह की तरह उसको बीजेपी ने अपनी पार्टी से बाहर नहीं किया, यानी कि वो जो है कांग्रेस के सदस्य बने रहे। चुनाव भले ही निर्दलीय लड़ा लेकिन वो सदस्य कांग्रेस के ही थे। अब पप्पू यादव जो है वो पहुंच गए हैं प्रियंका वाड्रा गांधी से मुलाकात करने के लिए, हंस के मिल रहे हैं, वहाँ बातचीत हुई है और उस बातचीत में क्या हुआ है उसी को डिकोड करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांशु मौजूद हैं। पप्पू यादव का अपने दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली पहुंचे हैं, सरकार बन गई है वहाँ पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और उसके बाद पप्पू यादव का प्रियंका वाड्रा गांधी से मिलना, जो कि एक तरीके से कहें कि राहुल गांधी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखती है पार्टी के अंदर में, और यूपी का जो नतीजा है उसमें उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो प्रियंका गांधी से मिलना क्या पप्पू यादव मजबूरी बन गए हैं अब कांग्रेस के लिए, या पप्पू यादव को लगता है कि नहीं कांग्रेस साथ ही रह करके अपने अस्तित्व को और बड़ा किया, अपने इमेज को बड़ा किया जाता है। बेचैन कौन हो रहा है, जरूरत किसकी है और क्या है, मतलब डिकोड कीजिए इस पूरे। हाँ देखिए, ये तस्वीर जो कि बहुत ही खुशनुमा तस्वीर है गुलदस्ता लिए हुए हैं पप्पू यादव और प्रियंका वाड्रा जो हैं वो नज़र आ रही है। तस्वीरें जो हैं वो पप्पू यादव की फेसबुक अकाउंट से जारी की गई, ट्विटर अकाउंट पर भी जारी की गई। ये तस्वीर जो है वो तेजस्वी यादव को सीधे बेचैन कर रही होगी। जब से जीते हैं पप्पू यादव लगातार मीडिया से इंटरव्यू में इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, और साथ ही जब हमने भी बातचीत किया था तब भी इस बात का जिक्र किया था कि तेजस्वी यादव की वजह से राहुल गांधी पीएम नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि तेजस्वी यादव की जो लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 के दौरान जो कार्यशैली रही, जो काम करने का जो पैटर्न रहा, उस पैटर्न की वजह से ये जो है वो बिहार में महागठबंधन या कहें कि इंडिया गठबंधन ने 25 से 30 सीटों पर जो नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन को हुआ है। सीट का नाम तक ले रहे हैं
कौन सी वो सीटें जो है प्रमुख तौर पर उन्होंने नाम लिया है, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, झंझारपुर और ये भी कहा कि सारण। इन सीटों पर जो है वो कैसे हार गया इंडिया। बताते हैं कि देखिए रोहित, इन सीटों पर मधेपुरा हो, सुपौल हो, अररिया हो, झंझारपुर हो, इन सीटों पर यादव बहुल का ये सब माना जाता है, यादवों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। इन सीटों पर अगर तेजस्वी यादव की हार हुई है तो इसका सीधे मतलब ये होता है कि आपका एमवाई जो है वो काम नहीं करता। शायद और इसमें इंक्लूड कर लीजिए सिवान का भी जिक्र उन्होंने किया कि सिवान में साबुद्दीन की पत्नी को हल्के में लिया, कन्हैया कुमार को भगा दिया गया। मतलब कि लगातार मीडिया इंटरव्यूज़ में तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं और तो कहीं ना कहीं ये बेचैन कर रहा है तेजस्वी यादव को, क्योंकि अब जो है आगे जो है वो चुनाव होने हैं और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, खुद पप्पू यादव भी करेक्ट शायद 2024 में ही कहीं चुनाव ना हो जाए, तो अब बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो धीरे धीरे जो है वो अब विधानसभा चुनाव की तरफ जा रही है। जब जा रही है तो पप्पू यादव जो है वो चिढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव को और वो जो है वो बेचैन कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। हम आगे भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ना जो मैंने बातचीत किया था पप्पू यादव से उसका थोड़ा सा अंश सुन लीजिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से पप्पू यादव जो है वो अब तेजस्वी को ही बिहार में पैक करने के फिराक में से जो है वो 9 तक पहुंचे। उनके इस परफॉर्मेंस को आप किस रूप में देखते हैं? 25-30 में जाती है, ये लोग क्या बात करेंगे। 25-30 में इंडिया गठबंधन जाती, अधिक से अधिक प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी उनको लाया गया होता। अब देखिए कितने कितने से वोट से आ रहे हैं। मधेपुरा, सुपौल हम हार जाते, हम अररिया हार जाते जहाँ 2 जाति 12-13 लाख लोग हैं। हम झंझारपुर हार जाते, हम खगड़िया हार जाते किसी भी कीमत पर। ये जो एक तरफ कभी आप कन्हैया जी को आप भगा दिए, आप साबुद्दीन साहब परिवार को आप हल्के में लिए, ना अपने घर में आप जीते, ना आप रोहनी जी जैसे एक मजबूत कैंडिडेट को आप जीतने दिए। उनके दल के लोगों ने ये तो समझिए कि समाज के जो अत्यंत पिछड़े हैं कुशवाहा समाज के लोग इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दिया और देगा यदि हम उस तरह का बात करेंगे तो, और उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। देखिए पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा कि जो है 25 से 30 सीटों का नुकसान हो गया महागठबंधन को, और किसकी वजह से नुकसान हुआ, तो तेजस्वी यादव की वजह से नुकसान हुआ। और पप्पू यादव रोहित चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे, ये भी इशारा और ये भी जो है अपने बयान के जरिए दे रहे हैं। अब कांग्रेस को तय करना है कि कांग्रेस जो है वो पप्पू यादव को कौन सी जिम्मेदारी जो है वो देती है। पप्पू यादव जो कि चाहते हैं, जो कि उनके बयानों के आधार पर लगा वो बता। देखिए अभी जो है आज प्रियंका वाड्रा से तकरीबन 11-12 बजे मुलाकात होती है और शाम में जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात होती है पप्पू यादव की। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि पप्पू यादव कहीं और के हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस के ही हैं और कांग्रेस से जीत के गए। कांग्रेस से जीत के गए और डे 1 से जो सबको पता है, थोड़ा सा 1 मिनट में थोड़ा सा खत्म करेंगे। ये सबको पता है कि पप्पू यादव कांग्रेस में आए, प्रियंका गांधी उनको लेके आई। ये अब अलग अलग बयानों के जरिए अलग अलग इंटरव्यूज में पप्पू यादव इसका जिक्र कर रहे थे। ठीक है, जीत के गए तो सबसे पहले प्रियंका गांधी से मिलते हैं और आपको याद होगा कि यहाँ पर चुनाव दूसरे चरण में हो रहा था और उसी दौरान चुनाव जो है वो कटिहार, किशनगंज वाले सब इलाकों में जब चुनाव हो रहे थे तो लगातार अपने चुनावी प्रचार के दौरान पप्पू यादव यही कहते थे कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए ही जिएंगे। इस तरीके का चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था। तेजस्वी यादव जो हमारे सोर्सेस बताते थे कि तब चाहते थे कि इसके काट के रूप में राहुल गांधी अगर एक चुनावी कैंपेन जो है वो पूर्णिया में कर दें तो हो जाए, लेकिन राहुल गांधी जो है वो जो हमारे सूत्र बताते तैयार नहीं हुए और इसके काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव भी किशनगंज नहीं जाते। तो ये सब भूतकाल की बातें हैं, लेकिन भविष्य यहाँ से जो जा रहा है कि ताकत मिली है पप्पू यादव को। 5.5 लाख करीब वोटों से लालटेन को उन्होंने पूर्णिया में हराया है, बीमा भारती को हराया है और ये मैसेज लगातार तेजस्वी पप्पू यादव दे रहे हैं अलग अलग इंटरव्यूज में कि एमवाई जो है तेजस्वी यादव का पूरी तरीके से बिहार में दरक चुका है। सीटों का नाम भी लेते हैं, जहाँ जहाँ कहा जाता है कि ये यादव बहुल इलाका है, वहाँ वहाँ आखिर क्यों तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव हार रही है, ये जिक्र कर रहे हैं पप्पू यादव। और
कांग्रेस के आला नेताओं से मिल रहे हैं, मतलब कि आला नेताओं से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन है कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट है पप्पू यादव को। और अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पप्पू यादव को लेकर अब आगे क्या करने जा रही है, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? अगर मिलेगी तो ये सीधा 1-to-1 फाइट वाली स्थिति जो है वो सियासी रूप से कांग्रेस वर्सेस आरजेडी के बीच में हो जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव अब भी नहीं चाहेंगे कि वो कांग्रेस के करीब रहे पप्पू यादव, लेकिन ये करीबी तो जा रहे हैं। एक दिन में 2 नेताओं से मुलाकात, पप्पू यादव ऐसे लग रहे हैं कि वो निर्दलीय सांसद नहीं है, कांग्रेस के सांसद है रोहित जी, और ये बेचैन कर रहा होगा क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा और मजबूत करती है पप्पू यादव लेंगे, जो कि तेजस्वी यादव को रास जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखिए बीते विधानसभा चुनाव जो कि 2020 में हुए और ये वाला लोकसभा चुनाव, लालू और तेजस्वी ने जो चाहा वो बिहार में किया, जैसा चाहा वो बिहार में किया। जो सीट कांग्रेस की थी, आप चाहे आप अब बात कर लिए औरंगाबाद की, लेकिन अभय कुशवाहा को सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो उससे पहले ही वो सिंबल दे चुके थे। पूर्णिया से लड़ना था पप्पू यादव को, लेकिन बिना बताए ही, मतलब कि जैसा चाहा वैसा लालू और तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में किया। लेकिन क्या जब विधानसभा के चुनाव बिहार में होंगे और पप्पू यादव को अगर कांग्रेस की तरफ से बल दे दिया गया तो क्या वैसा होगा? फ्री हैंड रहेगा? क्योंकि कई जगहों पर पप्पू यादव विरोध करेंगे, चाहे सीटों का बंटवारा हो, चाहे चुनावी कैंपेन के तौर तरीका हो, तो कहीं ना कहीं सरदर्द जो है वो तेजस्वी यादव का बढ़ा है। पप्पू यादव जिस तरीके से नज़दीक हो चले हैं अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक और तस्वीरें हम दिखाते हैं, ये तस्वीरें कल की है जब दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जो है वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो चल रहा था। मुजफ्फरपुर से जीते बीजेपी के सांसद राजभूषण निषाद जो है वो शपथ ले रहे हैं। ये तस्वीरें भी तेजस्वी यादव को बेचैन कर रही हो, देखिए, क्योंकि कहा जा रहा है इस बार कि कई लोकसभा सीटों पर, ठीक है मुकेश सहनी की पार्टी एक भी सीट जीत कर नहीं आई, ठीक है, उन सीटों पर भी जीत नहीं दिला सकी जहां पर वो जीत दिला सके। मुजफ्फरपुर देख लिए करीब 2,34,000 वोट से जीत के गए राजभूषण निषाद। समस्तीपुर का सीट रख लीजिए, वैशाली सीट रख लीजिए, झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा सीट रख लीजिए, उधर खगड़िया रख लीजिए, और अगर आपको आगे आना है तो चलिए ठीक है कटिहार जीत गया तो चलिए कोई बात नहीं। इन सब सीटों पर मल्लाहों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन मुकेश सहनी कोई जीत नहीं दिलवा पाए, और खुद उनकी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन तीनों सीटों पर चुनाव हार गई। लेकिन फिर भी यह मैसेज है कि मुकेश सहनी का वोट जो है वो काफ़ी हद तक, पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से मैं नहीं कह रहा, लेकिन काफ़ी हद तक ट्रांसफ़र हुआ था। करीब आप मान लीजिए 50 से 60% जो वोट है वो ट्रांसफ़र करवाने में सफल हुए थे। पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए थे जितना वो खुद मुकेश सहनी मान के चल रहे थे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं राजभूषण निषाद को पैरेलल खड़ा किया जा रहा है मुकेश सहनी की तरह के खिलाफ, ठीक है, एक निषाद का नेता बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि खुद मुकेश सहनी जिस वोट बैंक की नुमाइंदगी करते रहे हैं अब तक, राजभूषण निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल करके एक मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया गया। और ये भी बेचैन कर रहा होगा क्योंकि एक तो एमवाई वो खुद उनकी पार्टी के पास है, और एक मल्लाहों वाली जो पार्टी जो मुकेश सहनी के आने के साथ हुई थी, और एक और नेता तैयार हो रहा है मल्लाहों का, राजभूषण निषाद। तो 2 तस्वीरें तेजस्वी यादव को अभी बेचैन कर रही होगी, इस मायने में कर रही हो क्योंकि अगर पावर जो है वो कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को दिया गया, क्योंकि पप्पू यादव एक ऐसे ज़मीनी नेता हैं और इतने बड़े ज़मीनी नेता हैं कि बिहार में उनसे बड़ा ज़मीनी नेता अब मुझे मौजूदा वक्त में तो नहीं होगा। वो हर चीज़ को मतलब कि बहुत बखूबी जानते हैं और समझते हैं, और शायद तेजस्वी यादव से तो ज़्यादा ही समझते होंगे, ठीक है। ऑन फील्ड रहने वाले नेताओं में से है, तो वो बदलाव करेंगे। अगर पावर कांग्रेस की तरफ से अगर पप्पू यादव को दे दिया गया तो कई बदलाव करेंगे, कई चेंजेस करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तेजस्वी यादव को नागवार गुजरेगी, और फ्री हैंड जिस तरीके से वो सियासी रूप से बिहार में करते रहे हैं, वो शायद पप्पू यादव को ताकत अगर मिलता है तो वो उस रूप में ना कर सके। और अब सबसे बड़ी सवाल है कि क्योंकि अब अगर इंडिया ब्लॉक में अब पप्पू यादव उस फ्रेम में और तेजस्वी यादव उस फ्रेम में कैसे फिट होंगे, क्या पप्पू यादव अब क्या तेजस्वी यादव अब झुकने को तैयार होंगे? क्योंकि अभी भी जीतने के बाद लगातार तेजस्वी यादव पर हल्ला बोल कर रहे हैं, अलग अलग इंटरव्यूज में जो है वो कर रहे हैं। सीधे ये कहना कि तेजस्वी के कारण पीएम नहीं बन पाए राहुल गांधी, इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है? और भी अलग अलग नाम ना लेके इशारों में ही
लगातार हमलावर हैं तेजस्वी यादव पर। पप्पू यादव जीतने के बाद तो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक वाले फ्रेम में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को एक साथ बैठाकर बिहार के पॉलिटिक्स को कैसे आगे ले जाया जाए और आगामी विधानसभा जो बिहार में होने हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कैसे किया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है रोहित। तो चलिए देखिए, पप्पू यादव की मुलाकात की 2 तस्वीरें प्रियंका वाड्रा गांधी से दिल्ली में और साथ ही साथ जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन दोनों से एक दिन में मिलना तेजस्वी यादव को बेचैन कर रहा होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को एक चुनौती के तौर पर लिया था और चुनौती का जवाब पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की औकात पूर्णिया में नाप करके दिखाई। एक चीज और है कि अब पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस की भागीदारी बिहार में बड़ी वो ये मांग भी करेंगे, क्योंकि देखिए 9 सीटों पर जो है वो लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा रही, 3 सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीत जाती है। यही परफॉर्मेंस कमोबेश 5 सीटों पर लेफ्ट पार्टी लड़ती है, 2 सीटों पर जो है वो चुनाव जीत जाती है। आरजेडी वाले जो है वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते सिर्फ 4 सीटों पर है। तो अब ये सब मसला भी पप्पू यादव लगातार अलग अलग इंटरव्यूज में उठा रहे हैं। तो अब जब विधानसभा चुनाव होगा तो बड़ा सरदर्द रहेगा और पप्पू यादव जिस राह पर निकल पड़े हैं और जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के साथ जो है वो मतलब करीबी मतलब एक तरह से करीब होते जा रहे हैं, वो सरदर्द बढ़ा रहा है पप्पू यादव का, ये कहना चाह रहा था। तेजस्वी यादव का तो तेजस्वी यादव सरदर्द जो है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव 2 बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर सीधा हमला है कि बिहार में इस हार के लिए तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए इसके लिए तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं। तमाम तरह की बातें कही जा रही है। अब देखना होगा कि पप्पू यादव को कांग्रेस किस तरीके से स्वीकार करती है। कांग्रेस को भी नंबर गेम के हिसाब से अपने लिए आंकड़े दुरुस्त रखने होंगे। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव जो है उनको मालूम है कि उनकी ताकत फिलहाल बिहार के अंदर क्या है और देश के स्तर पर क्या है, उसको भुलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।